देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं, उन सबका ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें प्लस, माइनस, बोर्डमास रूल्स, यूनिट डिजिट रूल्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रेशनल इरेशनल नंबर, मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे एडिशन करें, स्क्वायर की फॉर्म में कोई नंबर आ जाए उन्हें कैसे प्लस करें, उन सबका एक कॉम्बिनेशन है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप पर हम चलते हैं। आप देखिए, पहले आता है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट मींस द डिजिट कम्स ऑन वन प्लेस। वन प्लेस पर जो डिजिट आती है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। इकाई के अंक पर जो नंबर आएगा उसको हम इकाई अंक यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। एग्जाम्पल है, जैसे एक नंबर है 2345, इसमें यूनिट डिजिट है 5 यानी इकाई के अंक पर आ रहा है 5, तो इसमें यूनिट डिजिट हुआ 5। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट डिजिट ऑफ अ फॉलोइंग नंबर। एक ये 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 840। इसमें यूनिट डिजिट बताना है आपको। यूनिट डिजिट इसमें हो गया 0 यानी इकाई के अंक पर आ रहा है 0, तो इसके लिए यूनिट डिजिट हुआ 0। नेक्स्ट है कि इफ वन प्लेस डिजिट इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में अगर वन प्लेस डिजिट 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी है, तो सो यूनिट डिजिट, इनकी यूनिट डिजिट जो होगी इस नंबर की वो सेम रहेगी। यानी कि 0 की पावर कितनी भी हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लास्ट में 0 ही आना है। ऐसे ही 1, 5 और 6 के लिए भी है। जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, एक नंबर है 230, इसकी पावर है 9, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है और इसकी पावर 9 में इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर 0 ही आएगा। एक एग्जांपल है 235, इसकी पावर है 99, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, सॉल्व करें हम 5 ही आपका इकाई के अंक पर यानी यूनिट डिजिट 5 आई। ऐसे ही 6 के साथ है, 756 की पावर 199 है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 ही आना है। एंड 161 की पावर 167 है तो यूनिट डिजिट 1 ही आना है। इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, पावर चाहे कितनी भी हो। आगे चलते हैं। अब अगर इफ यूनिट डिजिट इज 2, 3, 4, 7, 8, 9 यानी अगर ये इकाई के अंक पर आ रहे हैं हम, जैसे एक एग्जांपल लिया, मैंने क्वेश्चन लिया 432 की पावर 109 है, तो इसमें करना क्या है, जो यूनिट डिजिट पर नंबर आया, जैसे यहाँ पर है नंबर आपका 2, 2 आ रहा है, 2 की पावर हमें 4 करनी है। हर एक में यहाँ पर आपको 4 पावर करनी है और 4 से इस 109 को डिवाइड करना है। यहाँ पर मैंने किया भी है, 4 डिवाइड बाई 109, तो यहाँ पर 27 क्वोशंट आया या 1 रिमाइंडर आया आपको। तो आपको यहाँ पर 2 की पावर 4 और उसके ऊपर जो यहाँ क्वोशंट आया वो लिखना है, एंड जो रिमाइंडर बचा उसको ये यूनिट डिजिट यानी 2 के पावर में ही आगे लिखना है। 2 की पावर 4 को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 16, 6 इसमें यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके आया है 6। आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 यानी ये 2 है, तो 6 2 जा 12, तो 12 में यूनिट डिजिट हुआ 2। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है 451 की पावर 61 एंड 126 की पावर 5। यूनिट डिजिट इसमें फाइंड आउट करना है आपको, तो 1 की पावर कितना भी हो 1 ही आना है, एंड 6 की पावर के लिए भी यही अप्लाई होगा फॉर्मूला। तो 1 माइनस 6, जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना हो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में, तो ये जो छोटा नंबर इसमें 10 प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया 11, फिर माइनस 6 कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाता है 5। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 ये 50 तक नंबर लिखे गए हैं। इनका अगर आपको सम निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर एन यानी टोटल नंबर है 50, सिग्मा एन फॉर्मूला लगाना है, n +1/2 ये फॉर्मूला है। n के प्लेस पर हम 50 पुट करेंगे, 50 + 1 51/2, 2 से 50 को डिवाइड करोगे 25 एंड मल्टीप्लाई 51, 25 × 51
आंसर आएगा आपका 1275। यानी 1 से लेकर 50 तक के नंबर का अगर हम सम करें तो आपका आंसर आता है 1275। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इजीली आप इसका सम निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, ये इन्हीं के लिए अप्लाई होगा जो स्टार्ट 1 से हो रहे हैं और एक सीरियल वाइज चल रहे हैं नंबर। नेक्स्ट है, अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 50 के स्क्वायर तक, तो n यहाँ पर 50 है, तो सिग्मा एन स्क्वायर फॉर्मूला लगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। n के प्लेस पर हमने 50 पुट करा, 50 प्लस 1 51, 50 एंड 2 का मल्टीप्लाई 100 एंड प्लस 1 101 अपॉन 6। इसको कैलकुलेट करा तो आंसर आया 42925। 42925 आ गया। अगर यही क्वेश्चन क्यूब की फॉर्म में आ जाए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 50 के क्यूब तक, नंबर 50 है, तो अब सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n के प्लेस पर 50 पुट करा, 50 50 प्लस 1 अपॉन 2, तो 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करा 50 को, 25 मल्टीप्लाई 50 1 और इसकी पावर है 2। इसका मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 1625625। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इजीली आप बड़े से बड़े जितने भी नंबर दे रखे हों उनका सम निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, ये अप्लाई होगा केवल 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर के लिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं इस नंबर सिस्टम में। तो क्वेश्चन है पहला कि 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 1 अपॉन n मल्टीप्लाई n प्लस 1। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है इसे। तो आपको देखना क्या है, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की फॉर्म में नंबर दे रखे हैं 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4, इनका डिफरेंस जो है 2 मल्टीप्लाई 1 का डिफरेंस 2 और 1 का 1 आएगा जो कि नंबर ऊपर लिखा हुआ है। 3 और 2 का डिफरेंस भी 1 है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर इनका डिफरेंस वही है जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये 1 अपॉन 2 माइनस में ऐसे लिख देना है क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे तो यही होना है सॉल्व। आगे के लिए प्लस, ये वाला प्लस लगा देना है एंड 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। इस तरीके से चलते रहना 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आप यहाँ पर देखते हैं माइनस 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया 1 प्लस के 1 अपॉन 2 से, माइनस 1 अपॉन 3 कैंसिल हुआ प्लस 1 अपॉन 3 से, ऐसे चलता रहेगा सो ऑन। फर्स्ट नंबर था हमारा 1 अपॉन 1, ये आपका बचेगा एंड लास्ट में जो नंबर है वो सब बचेगा, बीच के सारे नंबर ये आपके कट जाएंगे। इनको कैलकुलेट करोगे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 को, तो आंसर आता है आपका n अपॉन n प्लस 1। एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और इस चैप्टर में। 1 1 अपॉन 2 प्लस 11 1 अपॉन 2 111 1 अपॉन 2 एंड 1000 111 1 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करना। तो इसमें जो आगे नंबर आ रहे हैं ये 1 11 111 1000 111, इनको प्लस कर लीजिए और 1 अपॉन 2 ये 4 टाइम्स आ रहे हैं तो इनको अलग से प्लस कर लीजिए। तो इनको प्लस करते हैं तो 111 111 एंड 1111 को प्लस करा 1 2 3 4 आया एंड 1 अपॉन 2 को 4 टाइम्स प्लस करा तो ये 2 आएगा। 2 इसमें प्लस कर देंगे 1 2 3 4 में, तो आंसर आएगा 1 2 3 6। नेक्स्ट रूल्स आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ का ऑफ, हिंदी में इसे का बोलते हैं, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से एडिशन यानी प्लस, एस से सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। क्वेश्चन है एक 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 90, ये इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। तो हम पहले डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 आ जाएगा। बाकी नंबर एज इट इज 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये 2 आया क्योंकि यहाँ डिवाइड किया हमने माइनस 90। 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा, 100 प्लस 6 106 एंड माइनस 90। तो 106 में से 90 माइनस करेंगे 16, आपका आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मल्टीप्लाई 4, ये ब्रैकेट में है, प्लस 350 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 250 माइनस 110, इसका भी सॉल्यूशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। 250 मल्टीप्लाई 4 तो 1000, 350
अब इसके बाद ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ, 2 ऑफ 3.5 यानी 2 का मल्टीप्लाई करना है 3.5 में, ये आया 7, बाकी नंबर को हम एज इट इज उतार देते। तो अब फिर इसके बाद करना है डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे 350 को तो आएगा हमारा 50, 1000 सेम ऐसा ही मल्टीप्लाई 10, 250 और माइनस 110 एज इट इज। तो अब इसके बाद डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, 50 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 500, 1000 एज इट इज, 250 एज इट इज, 110 एज इट इज। प्लस वाले नंबर सभी को प्लस कर लीजिए, ये आएंगे 1750, आगे है 110, जब इसमें से माइनस करोगे आप तो आंसर आता है 1640, ये आपका आंसर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।